ये एक रक्षा वाला है गरीब, रक्षा चलाने वाला है। सारा दिन धक्के खा खा के परेशान हो गया। अब जब रात हुई है तो थक हार के बेचारे ने सारा दिन में कोई एक आध भाड़ा मारा होगा। ये जाके एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हो गया। हाँ, हॉस्पिटल के बाहर स्टैंड होता, रक्षे खड़े होते हैं वहाँ पे कि यार चलो, हालांकि ये टाइम जो है इसका घर जाने का है, लेकिन चूंकि भाड़े के पैसे भी पूरे ना हो सके दिन भर में, तो इसने सोचा कि मैं थोड़ा सा रात और देख लूं, हो सकता है कोई पैसेंजर मिल जाए। यही सोच के ये हॉस्पिटल के बाहर इसने रक्षा खड़ा कर दिया और ये रक्षे में बैठा हुआ है। 5-10 मिनट गुजरे, एक साहब आए। इनसे बोला हाँ भाई खाली है? इसने बोला हाँ भाई खाली है। बोला कहाँ जाएंगे? बोलो भाई देखो ये बताना जरूरी नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, भाई जब रक्षा खाली है तो हमसे कहो कि बैठो चलो। तो रक्षा वाले ने भी सोचा कि यार आदमी बड़ा जौली है, बोला हाँ भाई बैठो, बिठा लिया, रक्षा स्टार्ट किया, रक्षा चला। अब उसने उससे पूछा रक्षा वाले ने कि हजरत मुझे ये तो बताएंगे ना कि मुझे रुकना कहाँ है? तो मुझे पीछे बैठा हुआ आदमी, उसने बोला हाँ भाई बिल्कुल बताएंगे। उसने बताया फलान फलानी जगह मुझे ले चलो। रक्षा वाला उसको पॉइंट पे ले गया और रक्षा ले जाके खड़ा किया। अब वो जो पैसेंजर बैठा है जो शख्स आके, उसने इससे कहा देखो भाई जाना नहीं, मैं सिर्फ गया और 5 से 10 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगा। इसने बोला ऐसी बात है तो जाइए। जो पीछे पैसेंजर बैठा हुआ था उसने अपना बैग उठाया, चला गया। अब ये रक्षा में बैठा हुआ है। इसने देखा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट गुजरे और वो शख्स बाहर आ गया। वापस आ गया रक्षा में, कह रहा भाई चलो। इसने फिर स्टार्ट किया, सलफ मारा, रक्षा फिर आ गए। अब ये जा रहा है। बोला आप कहां चले? पैसेंजर ने बोला भाई फलानी जगह ले चलो। वो फलानी जगह ले गया, वहां पे जाके पॉइंट पे रोका। अब वो जो पैसेंजर है वो कह रहा भाई यहां से भी जाना नहीं, यही रुकना, मैं बस गया और 5-7 मिनट में वापस आ जाऊंगा। अब ये क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में आया कहीं ऐसा ना हो कि यार अगर ये चला गया तो चला ही जाए, ये सोच ही रहा है। तो जानते हो पैसेंजर ने क्या किया? पैसेंजर ने निकाल के इसके पास पैसे रखवा दिए कि भाई ये लीजिए। ये सोच रहा है कि मैं तो भी सोच ही रहा था और इसने निकाल के मुझे पैसे दे दिए, लेकिन इतने सारे पैसे। इसने पकड़े, कह रहा साहब ये क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत सारे हैं। कह रहा ये इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें ये भरोसा रहे कि मैं वापस आऊंगा। ये एक रक्षा वाला है गरीब, रक्षा चलाने वाला है। सारा दिन धक्के खा खा के परेशान हो गया। अब जब रात हुई है तो थक हार के बेचारे ने सारा दिन में कोई एक आध भाड़ा मारा होगा। ये जाके एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हो गया। हाँ, हॉस्पिटल के बाहर स्टैंड होता, रक्षे खड़े होते हैं वहाँ पे कि यार चलो, हालांकि ये टाइम जो है इसका घर जाने का है, लेकिन चूंकि भाड़े के पैसे भी पूरे ना हो सके दिन भर में, तो इसने सोचा कि मैं थोड़ा सा रात और देख लूं, हो सकता है कोई पैसेंजर मिल जाए। यही सोच के ये हॉस्पिटल के बाहर इसने रक्षा खड़ा कर दिया और ये रक्षे में बैठा हुआ है। 5-10 मिनट गुजरे, एक साहब आए। इनसे बोला हाँ भाई खाली है? इसने बोला हाँ भाई खाली है। बोला कहाँ जाएंगे? बोलो भाई देखो ये बताना जरूरी नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, भाई जब रक्षा खाली है तो हमसे कहो कि बैठो चलो। तो रक्षा वाले ने भी सोचा कि यार आदमी बड़ा जौली है, बोला हाँ भाई बैठो, बिठा लिया, रक्षा स्टार्ट किया, रक्षा चला। अब उसने उससे पूछा रक्षा वाले ने कि हजरत मुझे ये तो बताएंगे ना कि मुझे रुकना कहाँ है? तो मुझे पीछे बैठा हुआ आदमी, उसने बोला हाँ भाई बिल्कुल बताएंगे। उसने बताया फलान फलानी जगह मुझे ले चलो। रक्षा वाला उसको पॉइंट पे ले गया और रक्षा ले जाके खड़ा किया। अब वो जो पैसेंजर बैठा है जो शख्स आके, उसने इससे कहा देखो भाई जाना नहीं, मैं सिर्फ गया और 5 से 10 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगा। इसने बोला ऐसी बात है तो जाइए। जो पीछे पैसेंजर बैठा हुआ था उसने अपना बैग उठाया, चला गया। अब ये रक्षा में बैठा हुआ है। इसने देखा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट गुजरे और वो शख्स बाहर आ गया। वापस आ गया रक्षा में, कह रहा भाई चलो। इसने फिर स्टार्ट किया, सलफ मारा, रक्षा फिर आ गए। अब ये जा रहा है। बोला आप कहां चले? पैसेंजर ने बोला भाई फलानी जगह ले चलो। वो फलानी जगह ले गया, वहां पे जाके पॉइंट पे रोका। अब वो जो पैसेंजर है वो कह रहा भाई यहां से भी जाना नहीं, यही रुकना, मैं बस गया और 5-7 मिनट में वापस आ जाऊंगा। अब ये क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में आया कहीं ऐसा ना हो कि यार अगर ये चला गया तो चला ही जाए, ये सोच ही रहा है। तो जानते हो पैसेंजर ने क्या किया? पैसेंजर ने निकाल के इसके पास पैसे रखवा दिए कि भाई ये लीजिए। ये सोच रहा है कि मैं तो भी सोच ही रहा था और इसने निकाल के मुझे पैसे दे दिए, लेकिन इतने सारे पैसे। इसने पकड़े, कह रहा साहब ये क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत सारे हैं। कह रहा ये इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें ये भरोसा रहे कि मैं वापस आऊंगा। बोले जी। पैसेंजर घूमा, हाँ बोलो। तो रक्षा वाला बोल रहा है ये जो पैसे आपने मुझे दिए हैं ये मेरे भाड़े से कई गुना ज्यादा है, लिहाजा जितने मेरे बनते हैं ये मेरे बनते हैं, ये बकाया आपके हैं। तो वो शख्स क्या कह रहा है, कह रहा है एक काम करो, ये जो बच गए हैं ये तुम रख लो और कोशिश करो कि इनमें अगर कुछ पैसे कम भी हैं तो मिला के अपने मामू को दे दो ताकि तुम पर किसी का उधार ना रहे। ये बोल के और वो हॉस्पिटल की सीढ़ी चढ़ता हुआ अंदर चला गया। ये पैसे देख रहा, कह रहा वाह मालिक। वो ये भी सोच रहा होगा कि ये कौन आदमी, इसको मेरे उधार की इतनी फिक्र है। ये बोल के और सोच रहा कि इस दौर में भी ऐसे लोग हैं। वो हॉस्पिटल में गया, इसने सलफ मारा, अपने रास्ते अब घर के लिए आ रहा खुश खुश।
रक्षा में बैठा हुआ है अहमद, इसने शीशे में देखा रक्षा के कि पीछे वायलेट पड़ा हुआ है। इसने देखा, रक्षा रोका और पीछे देखा तो वायलेट पड़ा हुआ है। इसने वायलेट उठाया, वायलेट उठाने के बाद जैसे ही वायलेट खुला है तो उसमें क्या देख रहा है, जो शख्स इसके रक्षे से अभी उतर के गया है उसकी तस्वीर, शनाख्ती कार्ड उसके अंदर रखा हुआ है। इसने बोला अरे ये तो वही है, भूल के चला गया। भूल के चले गए। इसने वक्त को यह गनीमत जाना कि उस आदमी ने मेरी इतनी मदद की है तो ये वायलेट मेरा बनता नहीं, मैं ये उसको वापस करूं। वहीं से रक्षा घुमाया और सीधा हॉस्पिटल में आके रक्षा लगाया इसने। नीचे उतरा, वायलेट इसके हाथ में। अब ये जीना चढ़ रहा है, हॉस्पिटल का स्टेप चढ़े, ऊपर चढ़ा तो क्या देखता है अहमद, हॉस्पिटल के इंटर इमरजेंसी के पास ही कुछ लोग, एक दो तीन फैमिली हैं, दो चार औरतें हैं, चार पांच आदमी हैं, एक दो बच्चे हैं, धाड़े मार मार के रो रहे हैं। वो रो रहे हैं और क्यों रो रहे हैं कि उनके किसी रिश्तेदार की डेड बॉडी पड़ी हुई है, पूरा कफन हुआ है। जाहिर है हॉस्पिटल है, यहां तो यही मामलात होंगे। इसने देखा, अंदर से बड़ा अफसुर्दा हुआ कि यार ये तो मैयत पड़ी है, जाहिर है रोएंगे घर वाले। तो क्या देखता है, एक औरत जो धाड़े मारती हुई अंदर आई है, धाड़े मारती हुई आ रही है और आते ही उसी डेड बॉडी जो पड़ी है वहां आके वो रुकी और जो लोग वहां मौजूद हैं उनसे कह रही है मुझे इनका चेहरा तो दिखा दो, मुझे चेहरा तो दिखा दो। ये वहीं खड़ा हुआ है अहमद। उस औरत के कहने से उसके चेहरे से जब कफन हटाया है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? ये रक्षे वाला भी वहीं, उस औरत के कहने से उसके चेहरे से जब कफन हटाया है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? ये रक्षे वाला भी वहीं खड़ा है। उस औरत के कहने से जब उसका चेहरा दिखाया गया तो ये देख रहा है कि ये उस शख्स की डेड बॉडी है जो इसके रक्षे से अभी उतरा है। वो जो अभी रक्षे से उतरा है? अभी रक्षे से उतरा है। इसने उसको देखा, एकदम झटका खा गया कि ये क्या, ये कैसे हो सकता है? अभी तो उसको गया रक्षे से उतर के, तो अभी कैसे मर गया? वही, ये वहां खड़ा है, इसने उसका वायलेट देखा, उसको देख रहा है कि ये और वो, यानी ये आदमी जो मरा पड़ा है थोड़ी देर पहले मेरे रक्षे में था, जिसका सबूत ये वायलेट है जिसमें उसका शनाख्ती कार्ड है और उसी की तस्वीर है। और वो देख भी रहा है, वो देख भी रहा है कि ये तो मरा हुआ है। अहमद, जो वहां उसके रिश्तेदार जमा थे, इसने हिम्मत करके उनमें से एक से पूछा, बोले भाई साहब, बोले हाँ, बोले इनको मरे हुए कितनी देर हुई है? बोले भाई ये तो रात 11 बजे इनका इंतकाल हुआ है। बोले कितने बजे? बोले 11 बजे। और अब इसको ख्याल आया कि 11 बजने में 5 मिनट थे जब उसने आके इसके रक्षे में सफर शुरू किया। 3:30 बजे रात तक वो इसके रक्षे में रहा। आप समझे ये कैसे मुमकिन हुआ? अब सुनो, इसने सोचा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इसके दिमाग में यही बात चल रही है। इसने वो जो वायलेट था, इसके रिश्तेदार वहां थे, ये वायलेट उनको दिया। रिश्तेदारों ने पूछा भाई ये आपके पास कहां से आया? अब यही सोच रहा है कि अगर मैं इनको सारी तमीद बताऊंगा तो पता नहीं कहां कहां जाना पड़ जाएगा। इसने ये कहा कि भाई ये एक दिन मेरे रक्षे में बैठे थे और ये इनका वायलेट मेरे रक्षे में गिर गया था, लिहाजा ये इनकी अमानत है, ये आप ले लें। ये दे के वापस आया, रक्षे में बैठा हुआ है। अब ये जा रहा है यही सोचता हुआ अहमद, किसी हुआ क्या? ये मेरे साथ हुआ क्या है? इसने जेब में हाथ डाला, वो पैसे जो शख्स ने इसको दिए थे, इसने हाथ डाल के निकाले, पैसे पूरे वही थे, नोट भी जाली नहीं, नोट भी असली। आदमी मर गया, वो ये देख के आ रहा है, ये सोचता हुआ रक्षा चला रहा है अहमद। अब क्या देख रहा है? इसने देखा रक्षा में सेंटर मिलर जो होता है, उसने उसमें देखा, जैसे इसकी नजर पड़ी तो क्या देखता है, रक्षे में वही आदमी बैठा हुआ है जिसका ये जनाजा देख के अभी हॉस्पिटल से निकला है। दोबारा से तो क्या देखता है, रक्षे में वही आदमी बैठा हुआ है जिसका ये जनाजा देख के अभी हॉस्पिटल से निकला है। दोबारा से इसने देखा, चीख मार के रक्षा रोका और एकदम पीछे देखा। जैसे पीछे देखा तो वो आदमी इससे क्या कह रहा है, रमेश परेशान ना हो, बिल्कुल तुम जो देख कर आ रहे हो वो सब सही है। इसने कहा अगर सब सही है तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो तुम मेरे रक्षे में बैठे और रात भर तुम मुझे घुमाते रहे, वो 5-6 जगह जो गए थे वो तुम कहां गए थे? अब वो पैसेंजर जो बैठा हुआ इससे क्या कह रहा मालूम? क्या? वो कह रहा है कि जिसे तुम देख के आ रहे हो वो डेड बॉडी है, और जो तुम्हारे रक्षे में तुम्हारे साथ बैठ के 4-5 जगह गई थी वो भी डेड बॉडी थी। इसने बोला मैं समझा नहीं। कह रहा मैं बताता हूं। कह रहा मुझे मरे हुए, मैं तो मर चुका हूं 11 बजे का, लेकिन कुछ लोगों का मुझ पर उधार था। जो उधार मुझ पर था, ये जो मैं रात को तुम्हारे साथ चक्कर लगाया है, इन सबको मैंने अपने अपने उधार से फारिग किया है। इनका मैं दिए बगैर मर रहा था, लिहाजा मैं जिनका लिया है दुनिया में ही देकर जाऊं, तो मैं ये देने के लिए तुम्हारे रक्षे पे मैंने सवारी की। और जब भी उस शख्स ने उसको भी तलकीन की थी कि तुम्हारा अगर किसी पे उधार है तो दे के मरना, ये बात शाबाश। माय गॉड यार। अच्छा ये भी कहते हैं कि जब आपने किसी से उधार लिया हो तो जिंदगी में आपको नहीं पता चलता, लेकिन मरते वक्त ना बिल्कुल आपको
एक एक जो आपने जिसका उधार देना है तो उसका चेहरा आपकी नजरों में घूम रहा होता है कि यार मैंने क्या क्या मेरे मामला थे, क्या क्या थे वो रह गए। और और इस पे तो बड़ी वईद भी है कि आपका उधार है, आप उसको जिंदगी में अदा कर दें। बिल्कुल। और अगर जिंदगी में हैसियत नहीं है अदा करने की तो आप फिर डायरी में लिखें हाँ। कि किसका कितना देना है, किससे कितना ताकि लेना है, आपके ताकि पीछे मरने के लवाकिन बाद जो है, आपके जो बच्चे हैं, बीवी है, बिल्कुल। भाई हैं, बहनें हैं, वो आपका उधार अदा कर ये सकें। फरीजा उनका बनता है फिर। ये फरीजा उनका बनता है। बिल्कुल ऐसे ही। बड़ी यार सबक आमोज कहानी थी। Thank you. और काश के इस कहानी के जरिए जो मैसेज है वो लोगों को समझ आ जाए, समझ आ है ना। जाए, बिल्कुल और ऐसे ही। उधार देने में जल्दी करें। जल्दी क्या करें। बात है शेख साहब, क्या बात है। बड़ी आज की दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। Thank you.